अब हम लोग जो मेथड स्टार्ट कर रहे हैं वो मेथड में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हमें रिकॉर्ड करनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद जो बैलेंस निकलता है उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन डेबिट होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट होगी, वो हमें याद रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अपने दो पार्टनर ले लेते हैं, पार्टनर ए पार्टनर बी। तो जितने पार्टनर हो उतने कॉलम बना देने के। दो पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने दो कॉलम बनाए, पार्टनर ए पार्टनर बी, फिर उनके अंदर सब कॉलम डेबिट क्रेडिट, और लास्ट कॉलम बनाने का इन दोनों के टोटल का, ये टोटल को हम लोग कहेंगे फॉर्म, तो उसका भी डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना देने का। अब हम लोग सपोज करेंगे कि ये जो फॉर्म है वो फॉर्म हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग अमाउंट कहाँ पे लिखते, डेबिट में लिखते कि क्रेडिट में लिखते। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे कि ये जो फॉर्म है वो फॉर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये जो पार्टनर के नाम लिखे हैं तो वो होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी जब पार्टनर के नाम दिए हो तो वो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट कंसिडर करने का, और फॉर्म को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंसिडर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है फॉर एग्जांपल करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी क्वेश्चन में हमें दिया होगा रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले मैं करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है वो लिखता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल हो या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट आती है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, पार्टनर ए में क्रेडिट, पार्टनर बी में क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन में क्या होता था, डेबिट। यानी करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने का और एप्रोप्रिएशन में डेबिट। तो इसका रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका रिवर्स कर देने का। तो रिवर्स क्या होगा, यहाँ पे डेबिट और इसका टोटल यहाँ पे क्रेडिट। वैसे ही करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डेबिट होता था, तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में डेबिट और एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। इसकी रिवर्स एंट्री रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको क्रेडिट कर देने का और एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे। उसके बाद रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्रेडिट करते थे, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए और बी में क्रेडिट करेंगे, इसका टोटल फॉर्म में डेबिट करेंगे। इसका उल्टा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और इन दोनों का टोटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे, तो कैपिटल यानी ए और बी में क्रेडिट करेंगे, और एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते थे। एप्रोप्रिएशन का मतलब फॉर्म, तो फॉर्म में हम लोग करेंगे डेबिट। और उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है तो ये दोनों में क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है इसका मतलब प्रॉफिट, और अगर लॉस हो तो वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है और कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे ए बी का और एप्रोप्रिएशन का। ये टोटल के बाद ही हमें मिलता है ये बैलेंस, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये दोनों का टोटल करेंगे, उसमें बैलेंस अगर इस साइड बचता है तो लॉस, अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो प्रॉफिट। फिर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर लॉस आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी याद क्या रखना है, यहाँ पे जो डेबिट होता है वो यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे डेबिट। और फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस की हम लोग लिखेंगे एंट्री। फॉर एग्जांपल ए का बैलेंस बचता है डेबिट में और बी का बैलेंस बचता है क्रेडिट में, तो इसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे। जो डेबिट में बचा उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट में बचा उसको क्रेडिट। फॉर एग्जांपल डेबिट को डेबिट करेंगे, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से लास्ट में हमें एंट्री पास करनी है। इसके जैसे हमें सम करने। सम नंबर 57, रिया, मोना एंड निशा shared profit in the ratio 3:2:1. The profit of the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000. This profit were by mistake shared equally. यानी पहले दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, फिर लिखा है कि हमने गलती से प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो गलती से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमारा होगा रॉन्ग प्रॉफिट, और जो पहले दिया था वो होगा हमारा करेक्टेड प्रॉफिट। इट इज़ नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर।
अब डिसाइड किया कब हम लोग एरर करेक्ट करेंगे, गिव नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो हमें दे दिया है 3:2:1। ये 3:2:1 दिया है। प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट दिया, ये तीनों 3 साल के प्रॉफिट को हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी चलेगा, तीनों 3 को प्लस करके डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो भी चलेगा। तीनों 3 को प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी 3,30,000। ये 3,30,000 को हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर में क्रेडिट होगा। तो पार्टनर में क्रेडिट करेंगे 3,30,000 इंटू 3/6 तो 1,65,000। देन आफ्टर 3,30,000 इंटू 2/6 तो आएगा 1,10,000 एंड 3,30,000 इंटू 1/6 तो तीसरे पार्टनर का आएगा 55,000। ये जो क्रेडिट हुआ वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 3,30,000। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था। उसके बाद रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट सेम है 3,30,000 लेकिन अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको इक्वली, गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। दैट इज 3,30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,10,000 तीनों 3 में आएगा। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डेबिट में आएगा 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। ये डेबिट हुआ, फॉर्म में हो जाएगा क्रेडिट। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब ये क्लोज करेंगे, सबसे पहले फॉर्म क्लोज करने का, दैट इज 3,30,000 डेबिट में और 3,30,000 क्रेडिट में। इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। अब तीनों 3 पार्टनर का सेपरेटली क्लोज करेंगे, दैट इज डेबिट में 1,10,000, क्रेडिट में 1,65,000, 1,10,000 डेबिट और क्रेडिट में भी 1,10,000। यहाँ पे 1,10,000 और 55,000। अब बैलेंस फाइंड करना है। रिया में 1,10,000 डेबिट हो रहा है, 1,65,000 क्रेडिट हो रहा है। डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, बड़ी वैल्यू आ रही है। 1,65,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 55,000। ये क्रेडिट होगा। जो साइड डिफरेंस बड़ा हो वो इफेक्ट पास करने की। इसका कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है, दैट इज नील। और इसमें 1,10,000 डेबिट, 55,000 क्रेडिट है, यानी डिफरेंस बच रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट। और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। इसको हम लोग कहते हैं नेट इफेक्ट। ये जो नेट इफेक्ट आई, जो अमाउंट क्रेडिट में है वो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और जो अमाउंट डेबिट में वो पार्टनर को डेबिट करेंगे। जो पार्टनर का नील आया वो पार्टनर को हम लोग एंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डेबिट हो रहा है निशा, तो एंट्री आएगी निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू रिया कैपिटल अकाउंट 55,000। इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की। यह था सम नंबर 57। सम नंबर 58, पी एंड क्यू वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे दिया है। देयर फिक्स कैपिटल वेर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अगर फिक्स कैपिटल वर्ड दिया हो तो लास्ट में जो एंट्री आएगी वो हम लोग करंट अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम for the year ended 31st March 2016. The profit of the firm were distributed without providing interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना था 12%, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया ही नहीं है। कैलकुलेट नहीं किया यानी इसका मतलब ये हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं हुआ तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में क्या पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करेंगे। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का है, दोनों पार्टनर का 12%। पार्टनर में क्रेडिट होगा और फर्म में डेबिट होगा।
2 लाख का 12% 24,000, 3 लाख का 12% 36,000। ये दो क्रेडिट हुआ, फॉर्म में डेबिट हो जाएगा, दैट इज 60,000। अब और कुछ भी इसमें नहीं कहा, तो क्या करने का, क्लोज करने का। सबसे पहले फॉर्म 60,000 और 60,000। अब बैलेंस बचेगा 60,000 क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट, फॉर्म का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉस। तो वो जो लॉस आया यहाँ पे लिखा है इक्वली। अगर प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलता तो यहाँ पे लिख डालने का बैलेंस टू बी शेयर्ड, ब्रैकेट में इक्वली लिख डालने का। यानी जो 60,000 यहाँ पे बैलेंस बचा है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, दैट इज 30,000 एंड 30,000। वापस से सबसे पहले क्लोज करेंगे फॉर्म का अकाउंट, तो 60,000 डेबिट में था, ये 60,000 सेम क्रेडिट साइड लिखा, और इसमें से क्रेडिट की वैल्यू माइनस करने की, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब जो टोटल है वही बैलेंस। ये जो क्रेडिट हुआ इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया था। अब टोटल करेंगे 30,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट। सेपरेटली टोटल करने का डेबिट क्रेडिट का, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 36,000। अब इफेक्ट लिखने की, 30,000 डेबिट है, 24,000 क्रेडिट है, 6,000 डेबिट डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 6,000 क्रेडिट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे नील। यानी 30,000 डेबिट में, 24,000 क्रेडिट में, डिफरेंस 6,000 बच रहा है डेबिट में। 30,000 डेबिट में, 36,000 क्रेडिट में, 6,000 डिफरेंस ज़्यादा बच रहा है क्रेडिट में, और यहाँ पे दोनों साइड का टोटल सेम। इसको हम लोग कहेंगे नेट इफेक्ट। ये इफेक्ट को हम लोग एंट्री बना के पास करेंगे। जो पार्टनर डेबिट है वो पार्टनर को डेबिट करेंगे, दैट इज पी। तो एंट्री पी इज करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्यूज करंट अकाउंट 6,000। सम नंबर 58। Sum number 59. Profit earned by partnership firm for the year ended 31st March 2018 were distributed equally between the partners. पंकज एंड अनु, दो पार्टनर दिए और जो प्रॉफिट आया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वॉज पंकज 3,000 एंड अनु 1,000। इंटरेस्ट हमें दे ही दिया 3,000 और 1,000, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्रेडिट होता है, दैट इज 3,000, 1,000 पार्टनर में क्रेडिट, फॉर्म में होता है डेबिट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया, तो वापस से क्लोज करेंगे। सबसे पहले फॉर्म का अकाउंट, डेबिट साइड का टोटल, ये सेम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, और जो टोटल है वही हमारा बैलेंस 4,000। ये 4,000 फॉर्म में क्रेडिट हुआ है, कैपिटल में डेबिट होगा तो वापस से लॉस होगा, तो बैलेंस, ये बैलेंस हमारा कहलाएगा लॉस। तो लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो दोनों में डेबिट होगा 2,000 एंड 2,000। अब दोनों पार्टनर का टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट में 2,000, क्रेडिट में 3,000, यहाँ पे डेबिट में 2,000, यहाँ पे क्रेडिट में 1,000। अब नेट इफेक्ट, डेबिट में 2,000, क्रेडिट में 3,000, 1,000 डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट में तो यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे 1,000 डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है डेबिट में तो यहाँ पे डेबिट। ये हो जाएगा टोटल सेम, दैट इज़ नील। इसको कहेंगे नेट इफेक्ट। इसकी इफेक्ट हम लोग पास करेंगे एंट्री वाइज। यहाँ पे अनु डेबिट हो रही है तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1,000। यानी अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस इस तरीके से पास करने का, लेकिन अगर दोनों साइड का टोटल सेम ही होता तो डिफरेंस आता ही नहीं। ये हमारा डिफरेंस है जिसको हम लोग बैलेंस कहते हैं।
अगर यहाँ पे क्रेडिट होता है तो उसको लॉस कहेंगे, डेबिट होता है तो उसको प्रॉफिट कहेंगे। सम नंबर 59। सम नंबर 60, आज़ाद एंड बैनी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया इक्वल, दो पार्टनर है तो 1:1। देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों का कैपिटल बैलेंस भी दे दिया। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रीपेड, इट वॉज नोटिस दैट interest at 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit, यानी इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट नहीं किया तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। इट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे दिया है 5%, तो सबसे पहले पार्टनर का 40,000 का 5% पार्टनर में होगा क्रेडिट 2,000, और दूसरे पार्टनर का भी 5% 80,000 का तो 4,000, ये दोनों क्रेडिट हुआ, फॉर्म में होगा डेबिट। अब और कुछ भी नहीं का तो वापस से क्लोज कर देंगे, दैट इज 6,000 डेबिट में ज़्यादा आ रहा है, ये सेम क्रेडिट साइड लिखेंगे और बैलेंस 6,000। ये जो क्रेडिट हुआ यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, तो बैलेंस टू बी शेयर्ड इक्वली, दैट इज 1:1 में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो 3,000 और 3,000 यहाँ पे डेबिट होगा। अब सबका सेपरेटली टोटल करेंगे, डेबिट में 3,000, क्रेडिट में 2,000, डेबिट में 3,000, क्रेडिट में 4,000, नेट इफेक्ट बताएंगे। डेबिट में 1,000 ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे क्रेडिट में 1,000 ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे नील। 3,000 2,000 1,000 डेबिट में ज़्यादा था, 3,000 4,000 1,000 क्रेडिट में ज़्यादा था। इसकी इफेक्ट पास करेंगे, डेबिट आज़ाद हो रहा है तो आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैनी कैपिटल अकाउंट। सम नंबर 60। सम नंबर 61, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया इक्वली। कैपिटल 1,20,000 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी हमें कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, हमने गलती से कैलकुलेट कर दिया 6%, तो इसमें रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की इन्फॉर्मेशन दे दी है। गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। इंस्टेड ऑफ के बाद जो दिया होता है वो हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, दैट इज 5%। तीन पार्टनर का 5% कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 का 5% पार्टनर्स में होता है क्रेडिट, दैट इज 6,000। 90,000 का 5% 4,500 एंड सोहन का 60,000 का 5% दैट इज 3,000। ये जो क्रेडिट हुआ वो फॉर्म में डेबिट होगा, तीनों को प्लस करेंगे 1,3500। ये करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। वैसे रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमें दे दिया 6%। करेक्ट क्रेडिट होता है लेकिन रॉन्ग डेबिट होता है, 6% लेंगे। 1,20,000 का 6% 7,200। देन आफ्टर 90,000 का 6% 5,400 और 60,000 का 6% 3,600। ये तीन डेबिट हुए, फॉर्म में होंगे क्रेडिट, तीन का टोटल करेंगे 1,6,200। अब इसमें बैलेंस बच रहा है, दोनों साइड का टोटल हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो 1,6,200, ये सेम टोटल डेबिट साइड 1,6,200। ये 1,6,200 में से 1,3500 माइनस करेंगे, बैलेंस बचेगा 2,700। अगर फॉर्म में बैलेंस बचता है डेबिट साइड, फॉर्म का मतलब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है, तो वो बैलेंस को हम लोग कहेंगे प्रॉफिट।
और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया था इक्वल, तो वो हम लोग इक्वली शेयर कर देंगे। तीन पार्टनर में इक्वली शेयर करना है, तो इसके 3 हिस्से करेंगे। तो ये जो डेबिट हुआ तीनों में क्रेडिट होगा 900, 900 और 900। अब तीनों का सेपरेटली टोटल करेंगे। डेबिट का 7200, क्रेडिट का 6900 पहले पार्टनर का। दूसरे पार्टनर का डेबिट में 5400, क्रेडिट में 5400। तीसरे पार्टनर का 3600 डेबिट का और क्रेडिट का 3900। अब नेट इफेक्ट बताते हैं। यहाँ पे 300 डेबिट में बच रहा है, डिफरेंस ज़्यादा। यहाँ पे दोनों साइड का टोटल सेम है, दैट इज़ नील। और यहाँ पे 300 क्रेडिट में बच रहा है और यहाँ पे नील। जो डेबिट में बचा वो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, दैट इज राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 300, 300। सम नंबर 62। Ram, Shyam and Mohan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. Their capital were fixed at 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh। फिक्स का हो तो फिक्स कैपिटल मेथड, यानी जो बैलेंस में एंट्री बचेगी उसमें हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। हमें कैलकुलेट करना था 10%, हमने गलती से कैलकुलेट कर दिया 9%। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। जब इंटरेस्ट हमने गलत कैलकुलेट कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट भी कैसा होगा, रॉन्ग ही होगा। शो द वर्किंग नोट क्लियरली एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट है उसको हम लोग इफेक्ट बता देते हैं। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया होगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1:2। 2,50,000 को इन लोग ने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट होता है पार्टनर में क्रेडिट, लेकिन जब रॉन्ग हो तो डेबिट होता है। तो 2,50,000 को 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर का आएगा 1 लाख, दूसरे पार्टनर का 50,000 और तीसरे पार्टनर का 1 लाख। इसका टोटल, ये जो डेबिट हुआ टोटल होगा क्रेडिट 2,50,000। ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आएगा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंस्टेड ऑफ के बाद जो दिया है वो हमारा करेक्ट होता है, दैट इज 10%। तीन पार्टनर का 10% ले लेंगे। 3 लाख रुपीस का 10% 30,000 क्रेडिट में। देन आफ्टर 1 लाख रुपीस का 10% 10,000 और लास्ट 2 लाख रुपीस का 10% 20,000। ये जो तीन क्रेडिट हुए वो फॉर्म में होंगे डेबिट, दैट इज 60,000। और रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दे दिया है, दैट इज 9% रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करेक्ट क्रेडिट होता है तो रॉन्ग डेबिट होता है। 9% दिया है, 3 लाख रुपीस का 9% 27,000, 1 लाख रुपीस का 9% 9,000 एंड द लास्ट वन 2 लाख रुपीस का 9% 18,000। ये जो डेबिट हुआ ये तीनों का टोटल होगा क्रेडिट, दैट इज 54,000। सब पॉइंट खत्म। अब टोटल करेंगे फॉर्म का, जो साइड का टोटल बड़ा आता है वो साइड। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 3,04,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे 3,04,000। ये 3,04,000 में से डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे, बैलेंस मिलेगा 2,44,000। अगर फॉर्म में डेबिट होता है इसका मतलब प्रॉफिट, तो जो डिफरेंस आया बैलेंस आया उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट। वो हम लोग शेयर करेंगे 2:1:2 में। 2,44,000 को 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो डेबिट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट में, तो सबसे पहले पार्टनर का आएगा 97600, दूसरे पार्टनर का 48800 और तीसरे पार्टनर का
97,600। ये जो प्रॉफिट आया था वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तीनों दिन का टोटल करेंगे और नेट इफेक्ट पास करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 1,27,000, क्रेडिट साइड का टोटल 127,600। वैसे दूसरे पार्टनर का 59,000 डेबिट का और क्रेडिट का 58,800। वैसे तीसरे पार्टनर का 1,18,000 डेबिट का और क्रेडिट का 117600। नेट इफेक्ट बताएंगे। 1,27,000 और 1,27,600, 600 रुपीज़ डिफरेंस आ रहा है ज़्यादा क्रेडिट में। यहाँ पे 59,000 और 58,800, 200 रुपीज़ डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। और 1,18,000 और 1,17,600, 400 रुपीज़ डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। और यहाँ पे नील, जो डेबिट में बचा उसको डेबिट में लिखेंगे। श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट 200, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 टू राम कैपिटल अकाउंट 600। ये था सम नंबर 62।